Okay, welcome back. So how the regions are going to be allocated? So these are the commonly used algorithms or common strategies that is used to select a free region from a set of available region. What is the first approach? First fit allocates the first free partition, which is large enough to accommodate the process, accommodate the job. Whereas best fit, it will search the entire free regions and it will find out the smallest hole that is big enough to accommodate your region, sorry, accommodate the process. And third one approach is to allocate the largest free partition, largest free partition. Let us try to understand this one with a simple example. Okay, so given a free memory partition, मेरे पास 3 मेमोरी पार्टीशन फ्री है, एक 10 MB का है, ये जो पहला वाला है, ये वाला फ्री है, एक 20 MB का फ्री है, सॉरी 20 KB का फ्री है और ये 15 KB का फ्री है. So 3 मेरे पास फ्री है. And we want to now try to understand how would each of the first fit, base fit and worst fit algorithm place the processes. मेरे पास 4 processes है, one 15 KB का है, दूसरा 10 KB का है, ये 20 KB का है and 5 KB का है. वो प्रोसेस ऑर्डर में आ रहे हैं. तो ये तीनों एल्गोरिदम कैसे उसको तीनों स्ट्रैटेजी उसको कैसे अप्लाई करेगी. ओके, सो मेरे पास 3 रीजन्स है और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट फिट है, बेस फिट है, वर्स्ट फिट है. पहला वाला रीजन जो है सब जगह 10 और बाद में ये कितना है 20 और ये 15 वाला, ये जो है ये फ्री वाले है मेरे पास. ओके, सो अभी पहला वाला जो प्रोसेस आ रहा है 15 KB का. हाउ दिस 15 KB process will be get memory as per the first fit strategy, as per the base fit strategy and as per the worst fit strategy. So what the first fit does, one first fit try to find out the first partition, first region which is big enough or large enough to accommodate the process. तो यहाँ पे पहला वाला सर्च करेगा, 10 है, नहीं है, हाँ, क्योंकि आपका 15 KB का आपको है. सेकंड वाला जो है वो 15 है. तो फर्स्ट फिट वाले में क्या हो जाएगा, तो 15 कहाँ पे अलोकेट हो जाएगा, ये तो यहाँ पे आपका प्रोसेस अलोकेट हो गया. यहाँ पे आपका प्रोसेस अलोकेट हो गया, मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फ्री स्पेस वाला आपको मिल जाएगा. फर्स्ट वाला देखेगा वो सब नहीं सर्च करेंगे, 3 है, तीनों में से सब सर्च नहीं किए हैं. अगर बेस फिट में जाएगा तो क्या करेगा, बेस फिट में ऑल द फ्री होल्स आर गोइंग टू बी सर्च. तो अगर बेस केस के हिसाब से जाओगे तो ये 15 KB वाला कहाँ पे चला जाएगा, ये 15 KB वाला यहाँ पे चला जाएगा. आर यू गेटिंग मी. हाँ, फर्स्ट फिट के हिसाब से कहाँ पे गया, यहाँ पे चला गया. हाँ, बेस फिट के हिसाब से कहाँ पे चला गया, लार्ज स्मॉल होल. हाँ, पहले इसमें क्या बोला है हमने, हाँ, लार्ज इनफ, बिग इनफ. हाँ, 20 बिग इनफ था, दैट कैन बी अकोमोडेट 15 KB रिक्वेस्ट. यहाँ पे क्या है हमने, स्मॉल पार्टीशन that can fulfill the requirement. So as per the base fit, the 15 KB will be the best one. And worst fit में क्या करेगा, जो सबसे लार्ज वाला है, तो सबसे लार्ज वाला कौन सा है, ये वाला है सबसे लार्ज वाला. तो यहाँ पे 15 KB जाए. अंडरस्टूड. तो ये यहाँ पे 5 MB का 5 KB का फ्री स्पेस हो गया है. चलो तो 15 KB का आ गया है. फर्स्ट फिट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ओके, फर्स्ट फिट के हिसाब से यहाँ पे अलोकेट हो गया है, बेस फेस के हिसाब से यहाँ पे अलोकेट होना है और वर्स्ट केस के हिसाब से यहाँ पे अलोकेट होना है. ओके, तो अभी मेरे पास कौन से फ्री होल बचे हैं, फर्स्ट की फिट के लिए ये वाला 10 है, ये वाला 5 है और ये वाला 15 है. बेस फिट के लिए 10 है, ये वाला 20 है और वर्स्ट फिट के लिए क्या है, ये वाला 10 है, ये वाला 5 है और ये वाला 15 है. तो अगर हमने तीनों स्ट्रैटेजी में देखा तो 15 + 15 और 30, 30 MB फ्री स्पेस मेरे पास है. अभी नेक्स्ट वाला जो है 10 KB है, तो 10 KB के लिए कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट फिट के हिसाब से. ओके, फर्स्ट फिट क्या करेगा, पहला वाला होल, तो इसमें पहला वाला होल उसको कहाँ पे मिला, 10 वाला मिला है, तो फर्स्ट फिट के हिसाब से क्या करेगा, वो 10 KB के लिए अलोकेट कर जाएगा.
10 केबी के लिए अलोकेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। बेस फिट वाला क्या करेगा, ये 10 केबी वाला अलोकेट करेगा। हाँ, दोनों सर्च किए उसने। हाँ, स्मॉल इनफ, दोनों में से कौन सा निकाला उसने, स्मॉल इनफ, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, जो सबसे लार्ज वाला है, तो वर्स्ट केस के हिसाब से ये आपका 10 केबी के लिए हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला 10 केबी होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब 5 वाला फ्री स्पेस हो गया। हाँ, 10 केबी का आया। हाँ, फर्स्ट फिट में कहाँ पे जाना चाहिए, पहले होल में जाना चाहिए। ओके, बेस फिट में भी कहाँ जाना चाहिए, पहले होल में जाना चाहिए। और वर्स्ट फिट में कहाँ पे जाना चाहिए, ये लास्ट वाले होल में जाना चाहिए। ओके, लास्ट वाले होल में। अभी आया 20 केबी। कैन 20 केबी विल बी फुलफिल इन फर्स्ट फिट? नो। मेरे पास 20 MB स्पेस है, मगर 20 MB स्पेस होने के बावजूद भी मैं 20 केबी स्पेस होने के बावजूद भी मैं फ्री स्पेस नहीं है मेरे पास, कंटिन्यूअस चाहिए यहाँ पे। हाँ, वेरिएबल पार्टीशन है, मगर उसके लिए सबसे पहले क्या है, कंटिन्यूअस। हाँ, ओके, यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क है। हाँ, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क है। हाँ, so the multi-programming with fixed number of tasks, multi-programming with a variable number of tasks. Multi-programming with fixed number of tasks is called as a MFT. Multi-programming with variable number of tasks is called as the MVT. ओके, तो फर्स्ट बिट में तो अलोकेट होगा ही नहीं है। बेस बिट में कहाँ हो जाएगा, ओके, बेस बिट में यहाँ पे पूरा क्या पूरा ये 20 के भी यहाँ पे अलोकेट। अभी बेस फिट के हिसाब से पूरा क्या पूरा 30 जो केबी था वो खत्म हो गया है। वो स्पीड में कर सकते हैं क्या, नहीं, वो स्पीड में मेरे पास 10 5 5 3 चंक्स है। हाँ, नहीं कर सकते हैं। ओके, तो 20 के भी यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे तो नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हुआ है। हाँ, 5 के भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 के भी यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे ये 10 के बी वाला जो है वहां पे 5 के बी चला जाएगा। व्हाट इज वन व्हाट वी हैव इन बेस फिट, वर्स्ट फिट एंड द फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी, हाउ दे आर गोइंग टू बी वर्क, ये कैसे वर्क किए जाते हैं। ओके, सो ब्लॉक्स आर 10 के बी, 20 के बी, 15 के बी अगर ऑर्डर में आए हैं तो प्रोसेस, हाँ, ये ऑर्डर में आए हैं, फर्स्ट फिट में क्या होगा ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। So in place of having this one, the other things that we may having is the buddy system. What we have, we may have the buddy system is there. Okay, so now we come to know that what is meant by external fragmentation and what are the memory is going to be allocated. So why I say that MVT, multi-programming with the variable number of tasks. Tasks are not same. That's why the degree of multi-programming is going to be used. So what is going to be happen? The solution for the external fragmentation is what? The solution for external fragmentation is a compaction. So we try to learn how the compaction process is going to be work. ओके, सो ये डायनामिक पार्टीशन का एग्जांपल दिया है। इनिशियली आपके पास क्या रहेगा, एक ही फ्री होल अवेलेबल है। हाँ, ओके, एक ही फ्री होल अवेलेबल है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रोसेस P1 के लिए 320 के अलोकेट किया गया है, प्रोसेस P2 के लिए 220 के अलोकेट किया है, प्रोसेस P3 के लिए 280 के अलोकेट किया गया। तो अभी मेरे पास क्या है, एक ही 64 के का होल इज अवेलेबल आफ्टर लोडिंग द 3 प्रोसेसेस, नॉट इनफ रूम फॉर द अदर प्रोसेसेस। So eventually each process is blocked. The OS swaps out the process to P2 to bring the process up 4. हाँ, अभी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जो वेटिंग वाला प्रोसेस है, जो प्रोसेस अभी कुछ नहीं कर रहा है, उसको क्या कर देते हैं हम, हाँ, दैट प्रोसेस वी आर गोइंग टू बी स्वैप आउट। तो हमने कौन सा प्रोसेस स्वैप आउट किया है, यहाँ पे ये प्रोसेस P2 स्वैप आउट किया है। तो प्रोसेस P2 स्वैप आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, अभी मेरे पास 2 होल अवेलेबल हो गए। हाँ, 220K का और 64K का। So another hole of 96 is created. कब हो जाएगा 96 के क्रिएट, ये प्रोसेस P4 को कितना अलोकेट किया है, 128 किया है। तो अगर हमने 224 माइनस 128 किया तो मुझे कितना बचता है, आई विल गेट 96। तो अभी मेरे पास 2 होल है, एक होल 96 के का है, एक होल 64 के का है। अभी ऐसे एज्यूम करते हैं each process is blocked, the OS swaps out the process P1 and bring the process P2. प्रोसेस P1 जाने के बाद कितना हो जाएगा, 32K हो जाएगा। तो 32K होने के बाद क्या हो गया है कि प्रोसेस P2 आया है जो हमने यहाँ पे रिमूव किया था। तो प्रोसेस P2 को कितना चाहिए, 220K चाहिए।
तो अगेन मेरे पास 220 के 320 के से 220 के अलोकेट किया, 224 के अलोकेट किया है, तो बचता कितना है, 96 के बचता है। अभी मेरे पास 96, 96 एंड 64। हाँ, ओके, तो मेरे पास टोटल कितना अवेलेबल है, आई थिंक टोटल मेरे पास जो अवेलेबल मेमोरी जो है वो 256 के है। अगर मैंने क्या कर दिया है, 96 प्लस 96 192 हो गया है, प्लस 64 हो गया है, तो 256 हो गया है। तो मेरे पास कितने के का होल अवेलेबल है, सिंगल होल ऑफ 256। हाँ, अभी अवेलेबल है क्या, नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, दो 96 के होल अवेलेबल है और एक 64 का है। हाँ, अभी अगर 100 के का या 128 के का प्रोसेस आता है, तो कैन इट मेमोरी विल बी अलोकेटेड, मेमोरी अलोकेट नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, द सॉल्यूशन, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द, कौन सा प्रॉब्लम हो गया है ये, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अभी मुझे क्या करना है, हाँ, व्हाट आई एम गोइंग टू अप्लाई, आई शुड अप्लाई द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोसेसेस है मूव करने पड़ेंगे। either I will move all the processes at this area or I can move all these processes at bottom area। एक तो अप एरिया में उसको मूव करो, शफल करो, शिफ्ट करो, या तो फिर बॉटम एरिया में शिफ्ट करो। ओके, सो द ये आपको अभी हो गया है। हाँ, बॉडी सिस्टम यहाँ पे आ गया है। ओके, यहाँ पे कॉम्पैक्शन वाला नहीं है।